तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाई क्रिकेट कार्टर पे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी सेक्शन। और बायोलॉजी सेक्शन से जो हमारा अध्याय है जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हम लोग इसके बारे में एक पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। और ये जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, तो पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो इससे पहले आप यदि पार्ट 1 नहीं देखें तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो चलते हैं। और ये हमारा टीचर मतलब जो चिल्ड्रंस डे है उस दिन आपका एक ऑफर चल रही है। और इस ऑफर में आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की ज़रूरत पूरी होगी। यदि आप अभी तक नहीं पढ़ाई किए हैं तो आप यहाँ से इसका खरीदारी कर कर आप पढ़ सकते हैं, है ना। इसकी मात्र जो फी है वो कितना है, तो 151 रुपया है। चलिए चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। और हम लोग जो पढ़ चुके थे मेंडल के जो विपरीत लक्षण जो थे, वो 7 विपरीत जो लक्षण जो लिया गया था, वो सभी विपरीत लक्षणों के बारे में हम लोग अच्छे तरह से पढ़ लिए थे। और साथ ही साथ मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों उपयोग में लाया, क्यों उसका उसी पे प्रयोग किया गया, वो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिए थे। तो आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें। हर बार इस चीज़ के बारे में बताया जाता कि आप सीरियली ढंग से पढ़ने आते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, वो हमारा क्या है, वो है एक जीन की वंशागति नियम, या इसी को हम बच्चा एक संकर क्रॉस के नाम से जानते हैं। एक संकर क्रॉस के नाम से जानते हैं। मेंडल का एक संकर क्रॉस क्या है, या उसी में पूछेगा तुमसे कि मेंडल एक जीन की वंशागति के क्या आधार है, या क्या एक जीन की वंशागति है, कैसे इस पे जीनों का वंशानुगत जो आधार मानी जाती है, या वंशानुगत जो पदार्थ का ट्रांसफर होती है, जाती है, स्थानांतरित होती है, वो सभी चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो मेंडल साहब ने थे, मेंडल साहब इन्होंने क्या बताए थे कि इन्होंने अपने प्रयोग में बच्चा, इनका जो प्रयोग था करीब करीब 7 सालों तक इन्होंने अपने प्रयोग किया। और वो 7 सालों में इन थ्योरी के बारे पर क्या कह सकते हो कि अपनी सफलता के बाद इन निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा निष्कर्ष के बारे में जो बताते हैं ये कि एक जीन का वंशागति के बारे में बताते हैं। एक जीन का वंशागति क्या होता है कि जब एक एक जीन को लेकर उसे क्रॉस कराई जाती है तब हम उसे एक जीन की वंशागति के नाम से जानते हैं, या एकल संकर क्रॉस के नाम से जानते हैं। देखा जाए कहता है क्या कि जब दो पौधों के बीच कोई एक लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो उसे हम एक संकर क्रॉस के नाम से जानते हैं, या मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नाम से कहते हैं, है ना। मेंडल ने जब शुद्ध लंबा पौधे को, कैसा पौधे लिए थे बच्चा, शुद्ध लंबा पौधा को, जिसे इन्होंने किसके द्वारा सूचित किया था, कैपिटल टी के द्वारा सूचित किए थे। और शुद्ध बौने पौधा को लिए थे। एक जो लिए थे इन्होंने, क्या कौन से पौधे लिए थे, शुद्ध लंबे पौधे लिए थे, और एक जो लिए थे वो शुद्ध बौने पौधे लिए थे। ये दोनों को आपस में क्रॉस है। जब शुद्ध लंबे की बात करें तो कैपिटल टी को द्वारा सूचित किए थे, जबकि बौने की बात की तो इसे स्मॉल टी से सूचित किए थे, है ना। देखा जाए तो कहता है क्या कि बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे जो होते हैं बच्चा, वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं। ये कहते हैं कौन, तो ये मेंडल साहब ने बताते हैं। मेंडल साहब ने क्या कहते हैं, ये अपने बुक में ये क्या बताते हैं कि जब हमने मटर के पौधे को एक एक लक्षण को लेकर लिए, है ना। एक लक्षण में सबसे पहले शुद्ध लंबे पौधे को लिया गया और शुद्ध बौने पौधे को लिया गया, और दोनों को यदि हम क्रॉस करवाते हैं तो जो उसमें F1 पीढ़ी में जो पौधे आ रहा था वो सभी के सभी जो पौधे थे वो कैसे थे, गुरुजी, लंबे थे। और यही लंबे जो आए प्रथम पीढ़ी में या F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए सभी के सभी वो आए जो कैसा था, लंबे। आगे चलकर हम इसके बारे में देखते हैं। फिर कहता है क्या कि जबकि मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे के बीच संकरण कराया, या कह सकते हो बच्चा कि स्वपरागन कराया तो F2 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले
पौधे लंबे और बौने दोनों प्राप्त हुआ। अच्छा, ये वाला जो घटना जो हुआ था बच्चा, ये वाला जो घटना हुआ था, इन्होंने मेंडल साहब ने इस घटना को प्रभाविता का नियम से दर्शाए थे। प्रभाविता का नियम कहा था, नियम। आगे चलकर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें जो आता है, इसमें इसे हम लोग अप्रभाविता के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल ने निम्न नियम को प्रतिपादित किए। निम्न नियम में सबसे पहला जो नियम आता है बच्चा, उसका नाम होती है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में इन्होंने क्या करते हैं, एक संकर क्रॉस में सबसे पहले इन्होंने लक्षण में क्या लेते हैं, लंबाई लेते हैं। लक्षण में लंबाई लेते हैं, जिसमें पहला जो देखा जाए तो क्या था, लंबा था। एक जो लक्षण था जिसका लंबा था, और एक जो था वो बौना था। क्या था, लंबा और बौना था। अब ये लंबे और बौने को आपस में ये जो बना बच्चा, ये युग्मक है। क्या है, युग्मक। युग्मक को तैयार किया गया। क्या किया गया, अच्छा ये इसको देख लीजिएगा, हम अलग से पार देते हैं ना, आपको अलग से देखिए। सबसे पहले इन्होंने लक्षण लिए बच्चा। लक्षण में ये क्या लिए, लंबाई लिए। लंबाई लिए है ना, लंबाई को लिए। और लंबाई को जब लिए तो इन्होंने एक पौधा जो लिया जिसका नाम कैसा था, लंबा था। लंबा पौधा, लंबा पौधा के इन्होंने बच्चा कैपिटल टी द्वारा सूचित किए थे। जबकि एक पौधा जो लिए वो पौधा था बौना। कैसा पौधा था, बौना पौधा था। अब बौना को इन्होंने कैपिटल स्मॉल टी से सूचित किए थे। ये कैपिटल टी जो बच्चा आया, इसका नाम इन्होंने दिया जनक। जनक, ये जनक है, या इसे हम लोग पी से सूचित, उन्होंने पी से सूचित किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने जब इससे युग्मक को तैयार किया जाता, अच्छा बच्चा कभी पता है कि लंबा को डबल टी से क्यों सूचित किया जाता है? डबल टी से सूचित करने का इन्होंने बताया क्या कि डबल से हम सूचित इसलिए करें क्योंकि हमारा जो गुणसूत्र होती है वो हमेशा जोड़ा में होती है, इसलिए गुणसूत्र को ये हमेशा जोड़ा में रखे। जो इसके पास जो अलील था वो अलील को इन्होंने किसके रूप में रखे, जोड़ा के रूप में रखे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। युग्मक तक को तैयार किया गया तो इधर कैपिटल टी आया, और इसको युग्मक यदि तैयार किया गया बच्चा तो इसके पास क्या आया, स्मॉल टी और स्मॉल टी आया। स्मॉल टी आया। ये तुम्हारा क्या बन के आ गया, तो ये बन गया गुरुजी, ये युग्मक बन गया। तो इधर लिखेंगे युग्मक आ गया। अब ये सभी युग्मक को हम क्या करते हैं, आपस में क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं, आपस में क्रॉस। इधर से कैपिटल आती है और इधर से स्मॉल आती है, तो कैपिटल और स्मॉल बनती है। क्या बना, कैपिटल और स्मॉल बना। इधर से कैपिटल को ही पकड़ते हैं और ये वाला स्मॉल को लाते हैं, फिर भी जो बनता है बच्चा क्या बनता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनता है। ठीक है। और अगर इधर से कैपिटल को लेते हैं और इधर से जब स्मॉल के लेते हैं बच्चा, तो कैपिटल और स्मॉल बनता है। ये भी कैपिटल और स्मॉल बना। अगर फिर वही काम किए, इधर से कैपिटल टी लिए और इधर से स्मॉल लिए, है ना, तो कैपिटल बना और स्मॉल बना, कैपिटल बना और स्मॉल बना, है ना। ये सभी के सभी जो पौध बने बच्चा, जो ये सभी के सभी जो संतति आया, कैसा वाला संतति आया, ये आया संतति। लेकिन ये जो संतति है वो कैसा, पीढ़ी वाला, पीढ़ी वन आया। पीढ़ी वन, एक पीढ़ी प्रथम या इसी को F1 पीढ़ी के नाम से जानते हैं। F1 पीढ़ी, इसमें जो बच्चा लक्षण जो दिखाई पड़ रहा था, ये जो लक्षण दिखाई पड़ा वो कैसा वाला दिखाई पड़ा, तो लंबे था। ये कैसा था, लंबे था। ये भी जो था लंबे था, और इसको भी देखा गया तो कैसा था, लंबे था। और ये भी जो था वो लंबे था। अब ऐसा क्यों हुआ सर जी? देखो, होना तो चाहिए था, हमारे दिमाग में भी ये चीज आती है बच्चा कि जो होना चाहिए, ये इसके पास लंबा वाला आ रहा था, इसके पास बौना वाला आया, तो ये दोनों का गुण होना चाहिए, लेकिन ऐसा गुण नहीं मिला। यही चीज के कारण से ये सभी के सभी जो चारों के चारों जो संतति आया बच्चा, वो कैसा वाला था, लंबे वाला था। लंबे होने के कारण से इन्होंने
क्या बताया कि ऐसा जो कंडीशन हो रही है, ऐसा जो गुण हो रहा है, ऐसा जो घटना हो रही है, इस घटना जो घटना हो रही है प्रभावी लक्षण के कारण से होती है। मतलब इन्होंने क्या समझाया कि जो प्रभावी रहेगा वो अपने अप्रभावी लक्षण को दबा देता है, और अप्रभावी लक्षण को दबा देती है और ये खुद आगे निकल जाता है, जिस कारण से ये प्रभावता का नियम भी कहला जाती है। क्या कहला जाती है? प्रभावी। इसमें प्रभावी जो गुण है बच्चा वो किसका है? कैपिटल टी, लंबा वाला। इसीलिए ये सभी के सभी वो जो पौधा बना वो कैसा वाला बना? लंबे वाला पौधा बना। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बच्चा ये सभी जो पौधा लिया गया, ये जो पौधा प्राप्त हुआ, ये F1 पीढ़ी वाले को यहां से इसको मान लिया जाए, ये इसको दो को उठा लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? दो को उठा लिया। जो संतति बना था जिसका नाम था कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इधर भी यदि देखे बच्चा तो इधर भी बना कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना। ये दो को लाया गया जो F1 पीढ़ी में संतति था। लेकिन अब यहाँ पे स्पेशल यदि देखा जाए तो ये जनक बन गया। जनक कैसा बना? गुरुजी 2 बना। कैसा वाला जनक बना? तो जनक 2 बन गया, है ना, जनक 2 बन गया, ये जनक 2। अब इसको फिर से वही चीज वाली घटना यदि किया जाए, घटना वही चीज करे कि यहां से युग्मक बनाते हैं। सबसे पहले यहां से क्या किए? युग्मक बना दिए। युग्मक में ये अलग हुआ तो कैपिटल टी एक जो है वो स्मॉल टी हो गया। फिर इसको भी युग्मक बनाए, युग्मक के रूप में परिवर्तित करे, तो ये जो हो गया बच्चा, ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। ये दोनों अपने आप में है क्या? गुरुजी जनक है। क्या है? जनक है। जनक कैसा वाला? तो जनक 2 ही हो गया, क्योंकि जनक पहला जो प्रथम था, जो पहले हम लोग उसका उपयोग कर चुके थे। अब पुनः इसको हम क्रॉस करवाते, इधर से कैपिटल लेते हैं और इधर से कैपिटल लेते हैं। क्या बनता है बच्चा? कैपिटल टी और कैपिटल टी, क्योंकि इधर भी कैपिटल है इधर भी कैपिटल है, तो दोनों इधर क्या हो गया? कैपिटल हो गया ना। चलिए इधर से कैपिटल लेते हैं और इधर से कैपिटल लेते हैं, तो इधर वाला कैपिटल था और इधर वाला स्मॉल था, है ना। इधर से स्मॉल लेते हैं और इधर से कैपिटल लेते हैं, तब आता है कैपिटल टी स्मॉल टी। आगे पीछे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उससे। यहाँ इसको लेते हैं और इसको यहाँ से इसको उठाते हैं, तो इधर से भी स्मॉल टी हो जाता है और स्मॉल टी हो जाता है। तो यहाँ देखा जाता है बच्चा, ये जो यहाँ पे स्वपरागन जब कराया गया, स्वपरागन कराया गया ये आपस में, क्योंकि वो दोनों का दोनों था, जो क्या था? ये संतति था। मान के चलो यदि माना में उस चीज को उपयोग करें तो कह सकते कि ये भाई बहन था, ये भाई था। ये ना, मतलब कि एक ही पिता के ये संतति था। देखो एक ही पिता के सब संतति थे ना, ये माता पिता थे और उसका संतति ये 4 गो। यार ये संतति 4 गो में से 2 गो को उठाया और 2 गो को जब उठाकर आपस में क्रॉस कराया गया, तो उससे जो लक्षण जो उत्पन्न हो रही है बच्चा, उससे जो लक्षण जो उत्पन्न हुआ, ये जो है जो प्रॉपर है वो किसके रूप में दिखाई पड़ा? तो ये लंबे दिखाई पड़ रहा। कैसे दिखाई पड़ रहा? लंबे दिखाई पड़ रहा। ये भी जो दिखाई पड़ रहा है वो कैसा दिखाई पड़ रहा? लंबे दिखाई पड़ रहा, क्योंकि प्रभावी लक्षण दिखाएगा। यहां पे भी देखिए तो ये दिखाई कैसा पड़ रहा है? गुरुजी लंबे दिखाई पड़ रहा, लंबे दिखाई पड़ गया। ये जो है वो प्रॉपर कैसा है? तो सर जी बौना दिखाई पड़ रहा। बौना कैसा दिखाई पड़ गया? बौना दिखाई पड़ गया। ये वाला है बच्चा, ये शुद्ध लंबे है ना, शुद्ध लंबे, क्योंकि एकदम प्योर। पीछे इसका जो दादे थे यदि जो F1 पीढ़ी में जो आया था, F1 पीढ़ी जो F1 जनक लिया गया था, P1 जनक जो लिया गया था, यही वाला लक्षण दिखाई पड़ रहा है ना। देखो एकदम, तो ये शुद्ध लंबे हो गया, ये दोनों मिश्रित लंबे हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो शुद्ध बौना हो जाएगा। शुद्ध बौना हो जाएगा। ये जो हो जाएगा वो मिश्रित हो जाएगा, मिश्रित लंबा हो जाएगा, है ना। दोनों के दोनों कैसा है? तो मिश्रित लंबा है। अब देखो यहां से एक चीज पढ़े होंगे बच्चा, अब पहला क्लास जो किए होंगे बच्चे उनको समझ में आएगा कि यहां से निकालने की आता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। क्या आती है? जीनोटाइप और फिनोटाइप। एक होता है फिनोटाइप, पहले फिनोटाइप है। फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप है, लक्षण प्रारूप है। लक्षण प्रारूप का मतलब होता है, जब परिभाषा इसके बारे में मेंडल ने बताए थे तो उस समय बताए थे क्या कि जो लक्षण होती है, लक्षण किसी भी जीव की यदि बाहरी लक्षण हम देख रहे हैं कि वो लंबा है, वो गोरा है, वो काला है, उसकी
त्वचा मतलब मान लिया जाए कि उसके 4 हाथ हैं, उसकी 4 पैर है, मतलब बाहर से जो चीज हम देख रहे हैं ना, यदि बाहरी लक्षण यदि किसी को हम देखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। बाहर से हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि हमारे पास जो F2 जो ये जो पीढ़ी बना बच्चा, अच्छा ये तो युग्मक हो गया, युग्मक हुआ, और ये भी अपने आप में क्या हो गया, संतति हो गया, संतति हो गया। कैसा वाला संतति, तो ये पीढ़ी 2 वाला, पीढ़ी 2, द्वितीय या दूसरा या इसी को शॉर्ट में F2 के नाम से जानते हैं। अब F2 पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न हुआ उसके हिसाब से यदि हम देखें बच्चा, इसके हिसाब से देखें तो हमें दिखाई पड़ा 3 जो है वो लंबे दिखाई पड़ा। बाहर से हमें दिखाई पड़ रहा है क्या, 3 लंबे दिखाई पड़ा। ऐसा थोड़ी पता चल रहा है कि हाँ सूद है कि असूद है। असूद तो हम उसके अंदर की लक्षण जब जानेंगे तब ना पता चलेगा, अंदर की जब गुण देखेंगे तब ना। लेकिन हम अभी बोले क्या कि जो फिनोटाइप लक्षण होती है वो बाहर से लक्षण दिखाई पड़ती है। जब बाहर से लक्षण दिखाई पड़ती है इसका मतलब क्या होती है कि ये जो लक्षण है वो कैसा वाला लक्षण हो जाएगा, तो आपका लक्षण हो जाएगा कैसा वाला, तो ये आपका फिनोटाइप है, मतलब कि बाहरी वाला लक्षण दिखाई पड़ रही है। तो बाहर से हमें दिखाई पड़ा कि 3 जो लंबे हो रहे थे, इस कारण से हम यहां लिखेंगे 3 अनुपात और 1 जो है वो क्या है, बौना दिखाई पड़ा। टोटल 1 बौना दिखाई पड़ रहा, टोटल 1 बौना दिखाई पड़ा। इस कारण से फिनोटाइप का जो अनुपात होगा बच्चा वो 3 अनुपात कितने होंगे गुरुजी, 1 होंगे। 3 अनुपात कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, आगे देखा जाए। आगे यदि हम देखें, अच्छा टोटल के टोटल कितने संतति बने थे, 4 बने थे। देखो 1 2 3 4, तो 3 और 1 संतति पूरे 4 हो गए, 4 है ना। तो जो फिनोटाइप का अनुपात है वो कितना आया, 3 अनुपात 4 आया, सॉरी 3 अनुपात 1 आया। आगे देखा जाए, दूसरा आती है एक लक्षण, एक अनुपात और पूछती है जिसका नाम होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप है ना, जीनोटाइप की बात करें तो इसे हम लोग जीनी संरचना या जीनी प्रारूप कहते हैं। जीनी प्रारूप है, जीनी प्रारूप है ना, जीनी प्रारूप। जब जीनी प्रारूप की बात करें बच्चों तो इसके हम जीनी लक्षण या जीनी प्रारूप की बात करते तो हमको याद आता है क्या कि इसके अंदर वाले गुण के बारे में बात कर रहा है, इसकी आंतरिक संरचना के आंतरिक गुण के बारे में बता रहा। तो जब आंतरिक गुण की बात करेगा या आंतरिक संरचना की बात करेगा तो उस समय ध्यान रखना उसके अंदर की संरचना, तब हम उसमें अशुद्ध के बारे में देखेंगे। तो देखो लंबे है वो कैपिटल टी जो है वो एगो है, कितने हैं, एगो है। तो यहां से हम लिखेंगे बच्चा कि कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, है ना, 1 लिखेंगे। और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, तो इस कारण से हम यहां लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और उसके बाद में हमें दिखाई पड़ रहा है कि स्मॉल टी केवल 1 दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे यहां पे 1 लिखेंगे। और ये जो अनुपात आया बच्चा, ये जो अनुपात आया वो किसका अनुपात है, तो जीनी प्रारूप का अनुपात है। और ये डायरेक्टली तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेंडल के एक जीनी संरचना में एक संकरण क्रॉस में जीनोटाइप का अनुपात कितनी होती है। तो जीनोटाइप जब तुमसे पूछेगा तो 1 अनुपात 2 अनुपात 1 होगा। जबकि फिनोटाइप की बात करेगा बच्चा तो ध्यान रखना है क्या, 3 अनुपात 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 1 हो जाएगा। तो ये था जो हमारा पूरा किसके बारे में पढ़े हम लोग, एक जीनी संरचना के बारे में देखें। लेकिन जैसे ही ये वाला संरचना सफल हो जाता है, जैसे ही ये वाला संरचना सफल हो जाती है तब हम उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, हम मतलब जो मेंडल साहब थे, देखो सोचो अब कोई भी किसी भी चीज के बारे में, जैसे मान लेते कि तुम्हें कोई चीज तुम प्रयोग कर रहे थे और उसके बारे में तुम जान चुके हो, अब तुम उस चीज में सफलता प्राप्त कर चुके, तो तुम सोचो कि इससे बेहतर और करने के लिए। तो मेंडल साहब भी उसी तरह से जब एक जीनी संरचना जब इनसे सफल हो जाती है तो ये सोचते कि अच्छा अगर जो हम एक लक्षण लेकर क्रॉस करवाए थे तब तो ऐसा हुआ, चलो ठीक है, सब चीज समझ में आ गया। यदि हम दो जीन अब अगला बार हम क्या करते हैं कि दो लक्षण को लेकर क्रॉस करवाते हैं और उसी को हम लोग द्विव संकरण क्रॉस के बारे में जानते हैं। द्विव संकरण क्रॉस हम लोग कहते हैं। मेंडल साहब अगला बार जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, 2 जीन वाले। देखो
अच्छा, प्रभावता और अप्रभावता के नियम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रभावता के नियम ऐसे बताती है कि यदि कोई पौधे को, एक लक्षण वाले पौधे को यदि आप संकरण कराते हो तो जो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होती है और जो ये लक्षण प्रकट होती है उसी नियम को हम क्या बोलते हैं, प्रभावता का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रभावता के नियम। और अप्रभावता के नियम क्या होती है कि जो लक्षण प्रकट नहीं होते उसे क्या बोलते हैं, अप्रभावता के नियम के नाम से जानते हैं। देखा जाए प्रभावता के नियम का क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत एलील मतलब लक्षण को संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण बाहर रूप से दिखाई पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, प्रभावी, और जो दिखाई नहीं पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण के नाम से जानते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में बताया कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण क्रॉस कराया गया, बीच क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे मिलते हैं जो प्रभावी लक्षण या कारक के कारण हुआ है, और इसे ही क्या कहते हैं, प्रभावता के नियम कहते हैं। प्रभावता का नियम में क्या गया कि जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए और दो को जब लक्षण लिया गया तो जो लक्षण प्रकट हुआ उस लक्षण को प्रभावता के नियम से जान जाते हैं। ठीक है, उसी लक्षण को प्रभावता के नियम के कारण होती है। जो ये वाला संरचना अभी जो हम लोग पा रहे थे कि कैपिटल टी लिया गया था, कैपिटल टी इधर स्मॉल टी इसे क्रॉस कराया गया तो सभी के सभी जो आया था F1 पीढ़ी में कैसा वाला था, लंबा वाला पौधा था। ठीक है, अगला देखा जाए पृथक्करण की विधि या वियोजन का विधि। पृथक्करण या वियोजन का विधि कहता क्या कि मेंडल ने वंशागति के नियमों का अध्ययन करते समय जब F1 पीढ़ी के पौधे में परागण कराए तो F2 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण अलग अलग दिखाई दिए, जिसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। अभी हम लोग देखे क्या कि मेंडल ने जब F1 पीढ़ी करवाए, जो F1 पीढ़ी में जो संतति आया वो संतति को लाए, जो 4 गो आया था अभी जो वाला 4 गो वाला में से 2 गो को उठाया, 2 गो को उठा के वो दोनों का क्रॉस करवा दिया पर, और उससे जो संतति उत्पन्न हुआ ना ओकरा में 3 रंग के पौधा दिखाई पड़ा। एगो तो एकदम शुद्ध लंबा था, एगो एकदम मिश्रित लंबा था, 2 गो था जो मिश्रित लंबा था, और तीसरा जो बौना था, मतलब अपने माता पिता से गुण मिलता जुलता। यदि अपनी भाषा में यदि हम लोग अपने मानव पे यदि हम देखना चाहें बच्चा, तो हम यदि देखते हैं कि यदि मान लीजिए कि एक माता पिता थे और उनसे जो 4 गो संतति उत्पन्न हुआ, सब के सब मान लीजिए कि माता थे जो लंबे थे और पिता थे जो बौने थे, तो जो माता से जो जितने भी संतति उत्पन्न होगा, जो भी संतति मतलब माता पिता से जो भी संतति उत्पन्न होगा सभी के सभी कैसे होगा, प्रथम पीढ़ी में लंबे था। लेकिन यदि जो भाई बहन जो उत्पन्न हुआ, अब वो भाई बहन को यदि उसे थोड़ा सा खराब लगेगा कि भाई बहन आपस में शादी हो जाती है, लेकिन संभव नहीं है, होती है कुछ धर्मों में, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है ना। तो जो भाई बहन को आपस में मान लिया जाए, ये मानकर हम लोग चल रहे हैं, तो मान लिया जाए कि आपस में शादी करा दिया जाए, शादी से जो उनसे संतति उत्पन्न होगा, उनसे जो संतति उत्पन्न हुआ वो सभी रंग के बौने भी होंगे, उनसे उत्पन्न होगा जो मतलब कि लंबे भी होंगे, और बौना नाटा दोनों छोड़कर तीसरा भी संतति होगा, है ना। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो वो लंबे ही दिखाई पड़ेंगे, है ना। चलिए, तो उसी तरह से कहा कि अलग अलग दिखाई पड़े। जब अलग अलग जो दिखाई पड़ा, इसी कारण से हमको उसका नाम दे देते हैं, क्या, उस नियम का नाम दिया जाता है पृथक्करण, मतलब अलग अलग हो जाना, या वियोजन मतलब अलग अलग टूटकर अलग हो जाना। फिर कहता है क्या कि इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो युग्मक था शुरुआत में वो लंबे बौने थे, और लास्ट में जो आया, जो द्वितीय पीढ़ी में जो संतति उत्पन्न होती है वो भी उसमें भी लंबे बौने उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा युग्मक था उसी तरह की संतति यहाँ पे भी उत्पन्न हुआ है ना। चलिए अगला नंबर देखा जाए। ये संतति अभी जो हम लोग करवाए थे कि बौना, ये तो वही वाला संतति है, ये नहीं होगा ना, ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला ना होके कौन सा हो जाएगी, थोड़ा सा बता देते। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहां से युग्मक बनेगा स्मॉल टी और कैपिटल टी, इधर भी बनाएंगे तो कैपिटल टी और
स्मॉल टी बनेगा, है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी बना, कैपिटल टी और यहां से और इसके साथ करवाए तो कैपिटल टी बना, और इसको इसके साथ करवाए तो कैपिटल और स्मॉल बना, और इससे इसके साथ करवाया गया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बना, और फिर इसको इसके साथ करवाया गया तो स्मॉल टी आया। तो यही जो अलग अलग हुआ, ये जो हो गया वो लंबे पौधे हो गए, और ये जो हो गया मिश्रित लंबे हो गए, ये भी लंबे है क्योंकि वो प्रभावी लक्षण के कारण से कैपिटल टी दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये मिश्रित लंबा हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो बौना हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा। ये वाला डायग्राम वहां पे होगा, ठीक है। आगे देखा जाए, दो जीनों की वंशागति, दो जीनों की मतलब अगर जो बताया ना कि अभी मेंडल साहब ने शुरुआती दौर में इनके पास एक संकरण का जैसे सफल हुआ तो तुरंत इन्होंने द्वितीय संकरण पे चले गए, मतलब दो दो जीनों का प्रयोग करना प्रारंभ किए। देखते हैं दो जीनों वाले पे। मेंडल ने अपने प्रयोग में दो विपरीत जोड़ों की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो उसे द्वितीय संकरण क्रॉस कहा जाता है। जब दो लक्षण लेंगे बच्चा तो हम उसे क्या बोलेंगे? द्वितीय संकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए, इन्होंने मेंडल ने अपने प्रयोग में पीला और गोल बीज वाले पौधे को हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है। तो पाया कि F1 पीढ़ी में सभी पीले गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं, पीले गोल बीज वाले आते हैं। कैसा वाला आते हैं? पीले गोल। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करवाते हैं, जो देखो पीला और गोल है तो पीला के लिए कैपिटल बाई और गोल के लिए आर, कैपिटल आर, है ना। पीला के लिए बाई और इसके लिए आर। देखिए दोनों एक एक लिखाएगा नहीं, दो। क्यों? क्योंकि जो युग्मक होते हैं मतलब जो गुणसूत्र होती है वो जोड़ा में होती है। तो ये हो गया। और किसके साथ करवाया? पौधे को किसके साथ करवाया गया था? हरे के लिए। तो उसमें देखे होंगे कि जब कैपिटल टी लिया गया तो इधर स्मॉल कर दिया गया था, मतलब इससे छोटा वाला, है ना। तो इधर भी इसको छोटा कर दिया जाएगा, ना कि हरे तो ग्रीन कर दिया गया जी द्वारा। नहीं, ऐसा नहीं किए थे इन्होंने जो कैपिटल टी लिया गया तो इसमें हरे वाला जो थे हरे वाला को क्या कर दिए? छोटा वाई और झुर्रीदार वाला को राउंड था इसलिए आर लिखे थे, तो इसे स्मॉल आर और स्मॉल आर के साथ करवाए थे, ठीक है। इसका युग्मक ये है और एगो ये है। तो इनसे जो प्राप्त उत्पन्न हुआ जो संतति बच्चा वो कैसा वाला है? पीले आए। और कैसा वाला आए? गोल वाले आए। पीले आए और गोल आए। कैसा आए? पीले और गोल आए। पीले और गोल वाले बीज उत्पन्न होते हैं, हाँ, पीले और गोल वाले बीज उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या ऐसा समीकरण क्या है। जो देखिए सबसे पहले इन्होंने कैपिटल आर को लिए, है ना। कैपिटल आर को लिए, सॉरी कैपिटल वाई को लेते हैं। जैसा आपको कलर दिखाते हैं, आपको हो सकता है दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये पीले हो गए। इसको हम ऐसा करते हैं कि आपको हटा देते हैं, है ना। आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा, दिखाई पड़ रहा है? चलिए दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे आपको। चलिए देखिए, कैपिटल आर की बात कर रहा है। इधर स्मॉल वाई और स्मॉल आर के, ये दोनों का युग्मक जब तैयार होता है बच्चा, युग्मक तैयार के बाद में जो संतति हमारा आती है, जो सभी के सभी जो संतति है वो कैसा वाला? तो पीले गोल बीज वाले आते हैं। कैसे वाले आते हैं? पीले गोल बीज वाले पीले गोल बीज वाले आते हैं। अब ये जो पीले गोल बीज वाले आए, जिस तरह से उसमें संकरण जब प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी प्रभावित लक्षण दिखाया था, उसी तरह से इस पीढ़ी में, इसमें भी प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी कैसा दिखाई पड़ा? पीले और गोल बीज वाले दिखाई पड़ेगी। लेकिन इन्होंने फिर नहीं ठहरे, फिर कहे कि अच्छा तो इसे हम लोग फिर से इसके संतति को आपस में क्रॉस करवाते, उसमें भी आपस में क्रॉस करवाए थे। तो कहे क्या कि लावो और ऊपर से फिर से आपस में क्रॉस करवा देते हैं। जब आपस में क्रॉस करवाने गए तो कुछ इस तरह की संरचना दिखाई पड़ा, कुछ इस तरह की संरचना, यानी कि यदि हम देखें कुछ इस तरह की संरचना, तो हम कुछ देखें तो ऐसा संरचना दिखाई पड़ा। इसकी जो युग्मक बना बच्चा, युग्मक जिसमें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये संतति उत्पन्न हुआ पहला वाले में। देखिए आपको दिखाते थोड़ा सा, देखिए कैपिटल वाई, देखिए संतति आया ना, ये जो संतति बना था कैपिटल आर
और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वही बना था ना। गोल और कैसे थे, पीले और गोल बीज थे, आगे पीछे तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। गोल पीले बीज, गोल में गोल पीले बीज या कहो कि पीले गोल बीज, बात तो सेम होती है ना। चलिए, तो यहाँ पे बाई और कैपिटल लिया गया। अब ये जो अपने आप में कैसा था, जनक था। इसको करवाया गया किसके साथ वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी दोनों का दोनों युग्मक मतलब जनक हो गया। अब ये दोनों जनक को क्या कर दिया गया, स्वपरागन करने के लिए युग्मक को तैयार किया गया। देखो हम लोग युग्मक को तैयार करेंगे। युग्मक को तैयार करने से पहले हम थोड़ा सा देखिए, युग्मक को तैयार किए। और जब युग्मक को तैयार करने गए तो हमें दिखाई पड़ा 4 प्रकार के युग्मक। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दिखाई पड़ा। एक युग्मक को यदि हम देखें तो दिखाई पड़ा कैपिटल वाई और कैपिटल आर, है ना। दूसरा यदि युग्मक निकालने गए तो कैपिटल वाई और स्मॉल आर। फिर दे गए तो यहां पे कैपिटल आर, यहां से स्मॉल वाई कैपिटल आर, और इधर देखिए तो फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर। देखिए हमारे पास भी वही चीज आ रहा होगा। देखिए कैपिटल दोनों है, एक कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है तो कैपिटल वाई है। देखिए ये वाला है ना। उसके बाद में फिर हमारा जो तैयार होता है उसमें देखिए स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल और कैपिटल वाई है ना, दिखाई पड़ रहा। अब फिर जो स्मॉल और स्मॉल वाला है तो यहां भी हमें दिखाई पड़ रहा है स्मॉल और स्मॉल वाला दिखाई पड़ा। युग्मक यहाँ पे वही युग्मक तैयार हुआ था। हम लोग भी जो तैयार किए यहाँ पे जो तैयार किए वो हमारा क्या था, सब एक ही जैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए गुरुजी। अब देखा जाए, अब ये तो युग्मक इससे भी तैयार करेंगे तो उतना ही आएगा, थोड़ा सा इसे हम छोटा करते हैं, है ना। इसको छोटा करते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा चलिए इस युग्मक को खाली ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे हम लोग तैयार किए हैं। अब क्या करते हैं हम लोग हम लोग एक ढांचा बनाते हैं। यदि आप चाहोगे तो आप खुद बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक हो गया, इधर 2 हो गया और इधर 3 हो गया, 4 हो गया, 4 को बनाए। अब देखिए एक युग्मक जो हम लोग रखे बच्चा, ये युग्मक को लिखते हैं, यहां से लिखते हैं। बस ख्याली ध्यान देना है कि कैपिटल और स्मॉल में कंफ्यूजन ना होना चाहिए। यहां पे रखे कैपिटल वाई और कैपिटल आर, यहां पे नीचे रखे कैपिटल वाई और स्मॉल आर, यहां पर रखे स्मॉल वाई और कैपिटल आर, और यहां पे रखे स्मॉल वाई और स्मॉल आर। 4 को हमारे पास युग्मक हुआ था, 4 को हम लिख दिए। फिर उसी तरह से इधर, अच्छा क्या है जो बताते हैं, ये प्नेटवर्क का एक वैज्ञानिक थे जो मेंडल साहब से मिले, दोस्त थे इनका मेंडल साहब के, और वो मैथ के बारे में, मतलब मैथमेटिक्स वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बताया, मेंडल साहब को क्या बताया कि मेंडल जी आप जो युग्मक जो ऐसे ऐसे क्रॉस करवा रहे हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूजन हो जाएगा, आगे चलकर पढ़ेगा। हम लोग के लिए बहुत दुख समझ रहे थे। बोले कि आगे चलकर बच्चे कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर 4 गोल करते हैं, उतने में तो कंफ्यूजन हो जाता है, हम कंफ्यूजन हो जाते तो बच्चे भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बताया कि आप इस तरह से कुछ ढांचा लीजिए और ये ढांचा में बनाइए, आपको सही हो जाएगा। वो मैथ के वैज्ञानिक थे, तो मैथ वाले जैसे बताए, और मैथ की तरह से ये घर बनाए, ढांचा बनाए, और ढांचा ये प्नेटवर्क थे, है ना। चलिए देखते हैं। और यहाँ पे फिर ये वाला युग्मक, एक और अभी युग्मक इधर वाला था ना, मतलब इधर मान लेते कि मादा ये एगो युग्मक था, दूगो युग्मक लिया था, दूगो जनक होता है ना, एगो जनक इधर था, एक और जनक इधर था, क्योंकि स्वपरागन करवा रहे थे। तो देखो यहाँ पे रखे कैपिटल वाई और कैपिटल आर, फिर यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई और कैपिटल आर, यहाँ पे रखे स्मॉल वाई और स्मॉल आर। अच्छा इधर भी लिखना पड़ जाएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहां पे भी लिख लिया जाएगा, ऐसा रहेगा तो फिर इधर से घसकाएंगे, है ना। देखिए
अब देखिए, अब क्रॉस करवाते हैं। अब क्रॉस करवाते हैं, आप खुद कर सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है। रट्टा रटना नहीं है बच्चा, जब रटिएगा तो संभव नहीं होगा। समझिए, केवल समझ लीजिएगा, आपको सभी जिंदगी में कभी भूलने नहीं जाएगा। आपको डायरेक्टली ये संरचना, यदि हम चाहते तो इस संरचना से समझा देते, कोई दिक्कत नहीं होता। फिर बोलता कि सर जी ये आया कहाँ से, लाए तो लाए, कहां से लाए ये नहीं समझ में हमको आया। और अधिकांश जगह पे यही चीज किया जाता है, बच्चों को सिर्फ ये वाला संरचना दिखा दिया जाता है, जिसके कारण से उसको समझ ऊपर ऊपर बाउंस कर जाती है। मेंडल साहब जी थे, ऑपोनेट वर्ग दोनों मिलकर इस संरचना को दिए, तो समझने लायक दिया गया है। समझने लायक दिया गया तो आप भी समझ सकते हैं, आप भी व्यक्ति हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं ना, तो इस तरह से आराम से समझ सकते हैं। देखा जाए, देखो ये दोनों को सबसे पहले ये दोनों को क्रॉस कराया गया, तो यहां से क्रॉस कराया गया बच्चा, तो आ गया तुम्हारा कैपिटल वाई और कैपिटल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल आर। दिखाई पड़ा, इधर भी कैपिटल है, इधर भी कैपिटल है, इधर भी कैपिटल है, इधर भी कैपिटल है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ गुरुजी। ठीक है, अब इसी को पकड़ेंगे और इसके साथ करवाएंगे। तो इधर कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई, इधर भी कैपिटल वाई है, इधर भी कैपिटल आर है, इधर कैपिटल आर है, लेकिन इधर स्मॉल आर है, लिख दिए, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। इसी को पकड़ेंगे और अगला बार इससे करवाएंगे। देखो कैपिटल वाई इधर है, कैपिटल वाई इधर है, स्मॉल वाई इधर है, कैपिटल आर इधर भी है, कैपिटल आर, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां चलते हैं तो देखते हैं क्या कि इधर कैपिटल वाई है और इधर स्मॉल वाई है, इधर कैपिटल आर है और इधर स्मॉल आर है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर उसी तरह से इसको पकड़ेंगे और किसके साथ करवाएंगे, यहां करवाएंगे, फिर उसी तरह से इससे करवाएंगे, इससे करवाएंगे, इससे करवाएंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, इससे करवाएंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, इससे करवाएंगे, इससे करवाएंगे, इससे करवाएंगे, इससे करवाएंगे, मतलब आराम से हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए करते हैं, तब तक आप भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए देख लीजिए, नहीं होता तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके एक बार बना लीजिएगा, उसके बाद में फिर हम बनाएंगे तो आप मिला लीजिएगा कि सही है कि गलत है जो। ठीक है, चलिए, जिससे कि आपका रिवीजन टाइप भी हो जाएगा। देखिए इसको पकड़े बच्चा इससे, तो इधर कैपिटल है, इधर कैपिटल है, ऊपर भी कैपिटल है ना, ऊपर नीचे स्मॉल है, ऊपर में कैपिटल है, तो कैपिटल वाला को पहले लिख देते हैं, स्मॉल वाला को देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना। इसको पकड़े, इसके साथ करवाए, कैपिटल था कैपिटल दिए, स्मॉल है स्मॉल दे देंगे, दोनों स्मॉल था, इधर कैपिटल है तो कैपिटल दिए बच्चा, और इधर स्मॉल है तो स्मॉल दे दिए, इधर कैपिटल है और स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसी को पकड़ेंगे और इसके साथ करवाएंगे। कैपिटल है, कैपिटल दिए, स्मॉल है स्मॉल दिए, स्मॉल है दोनों स्मॉल है, स्मॉल दे दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए गुरुजी। ठीक है, अगला देखा जाए, इधर स्मॉल है, इधर कैपिटल है, तो पहले कैपिटल लिख देते हैं, फिर स्मॉल लिख देंगे, कोई दिक्कत। फिर दोनों कैपिटल है, दोनों कैपिटल लिख दिए, फिर इसी को पकड़ेंगे, इसके साथ करवाएंगे। तो ऊपर में कैपिटल है तो कैपिटल पहले लिख दिए, स्मॉल बाद में तो स्मॉल बाद में लिख दिए, फिर कैपिटल आर है, कैपिटल लिखे, स्मॉल है स्मॉल दे दिए। फिर आगे चलते हैं, फिर हो जाएगा तुम्हारा दोनों स्मॉल है, दोनों स्मॉल दिए, दोनों कैपिटल है, दोनों कैपिटल दे दिए। फिर आगे चलते हैं तो दिखाई पड़ती है कि कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है और स्मॉल है दोनों, और कैपिटल है और स्मॉल है, कैपिटल है और स्मॉल है, दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। यहां पकड़ते, स्मॉल है ऊपर में कैपिटल है, तो कैपिटल दिए स्मॉल दिए, कैपिटल दिए और स्मॉल दिए। फिर ऊपर पकड़ते हैं, कैपिटल है स्मॉल है, फिर स्मॉल है स्मॉल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर यदि देखते हैं तो हमारा दिखाई पड़ती है स्मॉल है, कैपिटल है और स्मॉल है। फिर इधर देखते हैं तो दो सब स्मॉल है, स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है स्मॉल है। ये पूरा के पूरा हमारा संरचना बच्चा प्राप्त हो गया। यदि आप चाहोगे तो इससे भी मिलाकर देख लीजिएगा कि क्या हमारे पास आ रहा है जो, क्या हमारे पास आ रहा है जो। ठीक है, अब देखो हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या बताता है जो। अभी एक चीज और देखा जाए, क्या देखेंगे गुरुजी, देखिए आप क्या दिखाते हैं आपको जो है ना, पीला हो गया, हरा से लिख देते हैं ना, हरा से लिख देते हैं। देखिए क्या दिखाते हैं जो आप देखिए, सबसे पहले ये जो आपका जो लक्षण है बच्चा, लक्षण, ये लक्षण के बारे में देखिए, दोनों के दोनों है वो कैसा है, कैपिटल कैपिटल है। जब कैपिटल कैपिटल रहता है बच्चा, कैपिटल कैपिटल जब था तब हम उसे क्या बोले थे, पीले और कैसा बोले थे, गोल पीले, गोल बोले थे। कैसा था, पीले और गोल था, कैसा था, पीले और गोल था। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, लगाते हैं। यहां पे हम लिखेंगे क्या, कैपिटल कैपिटल है तो कैपिटल बाई के चलते क्या हो जाएगा, पीले हो जाएगा गुरुजी, पीले हो जाएगा, पीले। और
कैपिटल आर के चलते क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, गोल लिख दिए, ठीक है। चलो यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे कैपिटल पीले, कैपिटल है तो इसे क्या बोलेंगे, पीले लिखेंगे, पीले लिखेंगे। और जब ए को स्मॉल है, ए को कैपिटल है, तो स्मॉल वाला लक्षण दिखेगा आगे कैपिटल वाला, गुरुजी कैपिटल वाला दिखेगा। कैपिटल और जो होती है वो किसका सूचित करता है, तो गुरुजी गोल को सूचित करता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, गोल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गोल लिखेंगे, ठीक है। आगे देखा जाए, इसमें भी कैपिटल एगो स्मॉल है, तो लक्षण तो दिखेगा प्रभावी लक्षण, तो प्रभावी इसमें कैपिटल है, जब कैपिटल है तो इसका मतलब कि कैसा दिखाई पड़ जाएगा, तो गुरुजी कैसा दिखाई पड़ जाएगा, तो ये दिखाई पड़ जाएगा पीले, कैसा दिखाई पड़ जाएगा, पीले दिखाई पड़ जाएगा। और कैसा दिखाई, जब आर है इसका मतलब गोल है, इधर देखते हैं तो उसी तरह से पीले दिखाई पड़ेगा, पीले, और इधर देखेंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा, गोल दिखाई पड़ेगा, कैसा दिखाई पड़ेगा, गोल दिखाई पड़ेगा। देखो सब के सब पीले पीले गोल, पीले गोल, पीले गोल, चारों के चारों पीले गोल दिखाई पड़ा। देखो पीले गोल, पीले गोल, पीले गोल, गोल पीले, गोल पीले, गोल पीले, है ना, गोल पीले, गोल पीले, गोल पीले। तो ये जो बन रहा है तुम्हारा क्या, पहला तो सही था, ठीक है। अगला देख लो, यहां मिलाते हैं, यहां यदि हम चलते हैं बच्चा, तो कैपिटल, कैपिटल किसको सूचित करता था, गुरुजी पीले का, कैपिटल बाई है तो पीले को सूचित करता, पीले को। कैपिटल और स्मॉल है तो कैपिटल वाला दिखता है ना, दिखता किस वाला, कैपिटल वाला, तो कैपिटल वाला लक्षण क्या बतलाती है गुरुजी, तो गोल दिखाता है, क्या दिखाता है, गोल। इधर देखते हैं तो इसमें भी पीले दिखाई पड़ता है, पीले, लेकिन स्मॉल स्मॉल है बच्चा, कैसा दिखाई पड़ रहा है, स्मॉल स्मॉल। तो स्मॉल किसके लिए लिया गया था, झुर्रीदार के लिए। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे दिखाते हैं, देखो स्मॉल स्मॉल किसके लिए लिया गया था, झुर्रीदार के लिए लिया गया था। तो बाई है तो कैसा दिखाई पड़ा था, हरा दिखाई, जब बाई स्मॉल रहेगा तो हरा दिखाई पड़ेगा, अब बाई और स्मॉल रहेगा तो झुर्रीदार दिखाई पड़ेगा। तो कैसा, देखो यहाँ पे लिखाया गया था ना कि हरे झुर्रीदार बीच के वाले लेते हैं, तो झुर्रीदार लिखाएगा, झुर्रीदार। देखो यहाँ पे लिखेंगे झुर्रीदार, झुर्रीदार हो गया, ठीक है। इसमें देखते हैं तो कैपिटल है बच्चा, एगो कैपिटल है तो बढ़ के दिखाएगा, तो पीले दिखाएगा, पीले और कैसा दिखाएगा, गोल दिखाएगा, कैसा दिखाएगा, पीले और गोल दिखाएगा। इसमें यदि देखें तो कैसा दिखाई पड़ रहा था, पीले दिखाई पड़ रहा था, और आर स्मॉल है तो जब और आर स्मॉल है तो इसका मतलब झुर्रीदार हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा अट ना रहा है ना, झुर्रीदार हो जाएगा, झुर्रीदार हो गया, ठीक है। इसमें देखते हैं, एगो कैपिटल है बच्चा तो पीले होवे करेगा, क्या कि प्रभावी लक्षण है, दोनों कैपिटल है तो इसके कारण से ये कैसा हो जाएगा, पीले और गोल हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, गोल हो जाएगा, है ना। इसमें भी पीले, पीले और कैसा दिखाई पड़ जाएगा, पीले और गोल दिखाई पड़ जाएगा, पीले और गोल दिखाई पड़ जाएगा। इसमें चलते हैं तो ये जो कैपिटल स्मॉल और है दोनों, तो स्मॉल और है तो इसका मतलब हरे हो जाएगा, और कैपिटल है तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, पीले हो जाएगा, सॉरी पीले नहीं होगा, गोल होगा ना बच्चा, पीले नहीं गोल होगा, ताकि और है ना, और है तो ये कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा, गोल, ये गोल हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं तो इसमें भी संरचना दिखाई पड़ती है, स्मॉल स्मॉल, तो स्मॉल स्मॉल के चलते हरे बोलेंगे, लेकिन सर जी इसमें और है जो कैपिटल एगो है, तो जब और कैपिटल रहेगा तो इसका मतलब गोल हो जाएगा, राउंड की बात कर रहा है क्योंकि प्रभावी लक्षण होता है गुरुजी। हाँ जी, चलिए आगे, इसमें भी पीले हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पीले हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो कैसा दिखाई पड़ रहा है, गोल दिखाई पड़ रहा है गुरुजी, क्योंकि आर दिखाई पड़ रहा था, ये भी दिखाई पड़ेगा, पीले दिखाई पड़ेगा गुरुजी। डबल और स्मॉल है तो स्मॉल और के लिए हरे का यूज करते हैं, नहीं हरे का यूज नहीं करते हैं गुरुजी, हरे का नहीं, झुर्रीदार की बात करते हैं, झुर्रीदार, झुर्रीदार की बात करते हैं, झुर्रीदार की बात करते हैं। और स्मॉल स्मॉल दोनों है बच्चा, तब हम उसे हरे कहते हैं, हरे। और जब कैपिटल और एगो स्मॉल है तो इसे हम लोग गोल कहते हैं, गोल, गोल, गोल कहते हैं। और ये दोनों के दो कैसा हो जाएगा, तो एगो हो जाएगा हरे और एगो हो जाएगा झुर्रीदार, हरे और झुर्रीदार हो जाएगा, हरे और झुर्रीदार हो जाएगा। अब इसका अनुपात देखा जाए, अब इसका अनुपात लिखेंगे, अनुपात में दो अनुपात फिर हमें दिखाई पड़ेगा बच्चा, दो अनुपात फिर हमें दिखाई पड़ेगा। एक का नाम होती है फिनोटाइप, 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 फिनोटाइप जो हमें बाहर से दिखाई पड़ती है, और एक जो दिखाई पड़ती है जिसका नाम होती है जीनोटाइप। क्या नाम होता है,
जीनोटाइप, जीनोटाइप, ये दोनों हमें दिखाई पड़ेगा, दोनों दिखाई पड़ेगा, है ना। जीनोटाइप, अब देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या, फिनोटाइप मतलब जो बाहर से हमें दिखाई पड़ जाए, और जीनोटाइप की मतलब क्या होता है कि जिसकी जिसकी आंतरिक लक्षण हमें दिखाई पड़ जाए। हम केवल पहले बाहर से देखते हैं बच्चा, जब बाहर से हम देखते हैं तो हमें दिखाई कुछ इस तरह से पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? पीले गोल एगो, पीले गोल दू गो, पीले गोल तीन गो, पीले गोल चार गो, पीले गोल पांच गो, पीले गोल, पीले झुर्रीदार है, पीले गोल छह गो, पीले गोल सात गो, पीले गोल सात गो, पीले गोल आठ गो, पीले गोल, यह हुआ नौ गो, और कहीं पीले गोल है नहीं है। इसका मतलब बाहर से हमें दिखाई पड़ा नु अनुपात पीले गोल 9 बीज बना है ना, 9 गो बना है, 9 गो। अब देखो, अब बच रहा है कौन कौन, जिसको देखा जाए। पीले झुर्रीदार एगो, मार्कर चेंज कर लेते हैं ना तो आपको पता चलेगा। एगो, फिर पीले झुर्रीदार दू गो, पीले झुर्रीदार तीन गो, पीले झुर्रीदार नहीं है, 3 गो। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे बच्चा 3, क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। आगे चलते हैं, आगे तीसरा नंबर, अभी और कुछ बच रहा होगा बच्चा, अभी और कुछ बच रहा है, देखा जाए कौची बच रहा है जो। हाँ, ऊपर में तो 4 गो खत्म हो गया, ये भी 4 खत्म हो गया। इधर हरे गोल कैसा दिखाई पड़ रहा है? हरे गोल एगो, हरे गोल दो गो, हरे गोल तीन गो, हरे गोल 3 गो। तो हरे गोल इसका मतलब कि 3 अनुपात। फिर दिखाई पड़ा झुर्रीदार के गो, एगो। तो हमारे पास जो बीज बना बच्चा, जो हमें दिखाई पड़ रहा था, जो बीज की संरचना जो दिखाई पड़ी, जो बना था, उसका कलर यदि उसकी फिनोटाइप अनुपात देखे बच्चा तो हमें दिखाई पड़ा कितना, तो ये कितने दिखाई पड़े, तो हमें दिखाई पड़ा कितने, 9 अनुपात 3 अनुपात 1 अनुपात। देखा जाए पीछे वाला सो आप चाहोगे तो मिला सकते हो। फिनोटाइप का अनुपात जो होती है वो कितना होती है? 9 3 3 1, 9 3 3 1 होती है ना। चलिए आगे चलते हैं। जीनोटाइप यदि देखे जाए बच्चा, जीनोटाइप तो हम गिनेंगे सबसे पहले कैपिटल वाई और स्मॉल कैपिटल वाई, दोनों कैपिटल देखो तो कहीं है, दोनों कैपिटल दिखाई पड़ रहा है। जीनोटाइप मतलब उसकी जीन संरचना देख रहे हैं, कहीं दिखाई पड़ जा, कैपिटल नहीं दिखाई पड़ा, तो केवल कितने हो गए बच्चे? 1 हो गया। कितने हो गए? 1 हो गया, है ना, 1 हो गया। चला जाए आगे, देखा जाए आगे, इसका हम काम तमाम कर दे। कैपिटल और एगो स्मॉल, मतलब 3 गो कैपिटल है, एगो स्मॉल, 3 गो कैपिटल और एगो मतलब और वाला स्मॉल होगा, बाकी सब 3 गो कैपिटल, एगो ये दिखाई पड़ रहा, ये वाला ये एगो दिखाई पड़ा और एगो ये दिखाई पड़ा, 2 गो दिखाई पड़ा। इसका मतलब 2 अनुपात है। आगे देखते हैं, ये इसका भी हो गया है। अब ये कैसे याद रखोगे? मार्कर लगाते हैं अब दूसरा रगन लगाते हैं। इसका काम तमाम कर दिए, किसका तमाम कर दिए बच्चा? आप कर दिए सर, इसका काम तमाम कर दिए, इसका काम तमाम कर दिए। और एक और कहीं पे दिखाई पड़ा था कैपिटल ये वाला, है ना, ये वाला काम तमाम हो गया। 3 गो ऐसे काट दोगे तब पता चल लगा कि उसकी गिनती हम कर चुके हैं पहले, इसलिए हम लोग काटते जा रहे हैं। अगला यदि देखा जाए बच्चा तो कैपिटल स्मॉल कैपिटल, इसका तो नहीं गिनती करेंगे। कैपिटल स्मॉल कैपिटल है कहीं पे, कैपिटल स्मॉल कैपिटल, हाँ एगो यह दिखाई पड़ा, एगो यहां दिखाई पड़ा और एगो यहां दिखाई पड़ा, तो 2 गो। आगे चलते हैं, कैपिटल स्मॉल कैपिटल 2 गो हुआ है। कैपिटल स्मॉल कैपिटल का 2 गो होगा, है ना, 2 गो होगा। आगे चलते हैं, अगला यदि देखते हैं बच्चा, कट चुका है, इन्हें कट चुका है, ये बोला कैपिटल स्मॉल, इसको काटिए, एगो ये हो गया, कैपिटल स्मॉल है ना, ये वाला
ये वाला तो होबे करेगा लगता है, कैपिटल स्मॉल कैपिटल 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 है ना, तो ये हो जाएगा दूगो हो गया, दूगो कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल है ना, तीन गो हो गया, तीन गो। फिर आगे चलते हैं, कैपिटल स्मॉल ये गो यहाँ हो गया, चार गो हो गया, कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल नहीं हुआ तो चार गो हो गया, चार गो हो गया। आगे देखा जाए, आगे चलते हैं तो हमें और प्राप्त होती है ये वाला कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल और स्मॉल स्मॉल। एगो किसको काटिए आप, एगो कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल नहीं, इसमें कैपिटल कैपिटल जो था वो कैसा था, कैपिटल बाई है ना, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, ओ कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल नहीं है, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल एक आया, एक आया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो हमें मिलता है ये वाला कैपिटल स्मॉल 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 कैपिटल कैपिटल बाई स्मॉल स्मॉल। जो कटा नहीं है उसी को देखिए, बाकी को देखने से कोई फायदा है ही नहीं है, कहा कि वो उतर चुका है। तो कैपिटल इसको हमको देखना है ना, इसको हमको देखना है, तो कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, तो इस ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैपिटल सॉरी कैपिटल स्मॉल स्मॉल, और एक है कैपिटल स्मॉल स्मॉल ये वाला है ना, वो मिलता है और ये मिलता है, तो दूगो हो गया, दूगो हो गया, दूगो हो गया। फिर आगे चलते हैं तो बचा हुआ ऊपर दो लाइन खत्म हो गया, हाँ ये वाला बच रहा, तो स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल है कहीं पे, स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल एगो बच रहा, केवल एगो, तो ये उतारेंगे, एक हो गया है ना, एक हो गया। आगे देखा जाए स्मॉल स्मॉल कैपिटल और स्मॉल 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 एगो ये वाला है ना, दोनों मिलता जुलता है, हरे गोल हरे सॉरी इसको हरे गोल से मतलब नहीं हमको है, हमको उसको मिला है, तो बाई बाई मिल गया, ठीक है हाँ मिल रहा है, ये मिल जाएगा दो गो, कितना आया, दो आया, दो आया। और फिर अनुपात एगो बचा, जो हरे झुरीदार एगो बचा, देखा जाए टोटल 12 24 12 121, हाँ ठीक है ठीक है, देखा जाए मिलाकर अब मिला सकते हो, 12 24 121 21 है ना, ठीक है मिल गया। तो ये जो आपका आया वो द्विसंकरण अनुपात आया। आशा करते हैं बच्चा आपको बहुत बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। आप केवल डायग्राम देख कर नहीं, आप बना सकते हैं खुद, जहां तक जिस तरह से आपको हम समझाए हैं, है ना। यदि आपको नहीं, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आता, तो एक बार फिर से रिवीजन करके देख ले, आपको पूरी की पूरी तरह की दूसरी बार तीसरी बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चा, जिसका नाम होती है मानव में लिंग निर्धारण। क्या नाम है, मानव में लिंग निर्धारण। मानव जो होता है बच्चा, सबसे पहले आपको याद रखना कि जो मानव है, मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46 होती है। और जो 46 जो होती है, यदि जोड़ा में तुमसे पूछेगा तो 23 जोड़े होती है। 23 जोड़े में दो तरह के गुणसूत्र होते हैं। एक जो होती है 22 जोड़ा जो होती है हमारे शरीर की संरचना होती है, मतलब उसे काय सोम के नाम से जानते हैं या उसे ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। और एक जोड़ा जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। जो काय गुणसूत्र जो होता है या ऑटोसोम जो होता है वो सभी जीवों के शरीरों में एक समान होता है, मतलब सभी, हमारा में भी वो सेम होगा, आप में भी सेम होगा, सब में एक जैसा रहता है, मतलब के माता पिता से वो सेम मिलता जुलता। और एक जोड़ा गुणसूत्र जो होती है, एक जोड़ा जो गुणसूत्र होती है उसमें अलग अलग होती है। महिलाओं में तो वो पूर्ण रूप से एक्स ही कहलाती है, लेकिन पुरुषों में एक्स के जगह वो परिपूर्ण ना होकर लिंग गुणसूत्र एक वो एक्स ना होकर उसकी जगह पे क्या हो जाती है, उससे एक छोटी संरचना होती है जिसका नाम होती है वाई गुणसूत्र। ठीक है, क्या होती है, वाई गुणसूत्र। तो बच्चों याद रखना है कि मादा की बात किया जाए, मादा में तो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 44 प्लस एक्स होता है, 44 प्लस एक्स होती है। जबकि नर की बात करें तो 44 प्लस एक्स और वाई होता है। क्या होती है, 44 प्लस एक्स वाई होती है। जब जोड़ा की बात करें तो जोड़ों में कह सकते हो कि इसमें 22 जोड़ा 22 जोड़ा जो हो जाती है उसे हम लोग
ऑटोसोम, ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। और एक जोड़ा जो होता है बच्चा, एक जोड़ा जो होता है वो क्या कहलाती है, लिंग गुणसूत्र कहलाती है। लिंग गुणसूत्र, गुणसूत्र कहलाती है। क्या कहलाती है, लिंग गुणसूत्र कहलाती है। ठीक है, देखा जाए। और इसी के हिसाब से हमारे शरीर में लिंग निर्धारण होती है, जीवों में लिंग निर्धारण होती है, यानी मानव में लिंग निर्धारण होती है। मानव में लिंग निर्धारण जो होता है बच्चा, वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करती है, यानी कि पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करती है, ना कि माता के गुणसूत्र पर या मादा के गुणसूत्र पर निर्भर करती है। और ये हमारे जो समाज में जो चीज चलती है कि वो यदि कोई संतति कोई महिला है और वो मान लिया जाए कि वो महिला केवल लड़की का संतति का जन्म दे रहा है, तो उसका दोष जो मानी जाती है वो किसको मानी जाती है, लड़की का या महिला को मानी जाती है। लेकिन हमारे समाज को ये अशिक्षित होने का, ये मतलब कह सकते हो कि अशिक्षित होने का कारण ये संभव हो पाती है। मतलब ये यही चीज है, अशिक्षित वो व्यक्ति जो शिक्षित है वो इसी बात को समझता है, वो जानता है, उसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के पास ऐसा कुछ क्षमता नहीं होती है कि वो लड़कों का जन्म दे पाए, है ना, लड़कों का जन्म दे पाए। क्योंकि जो गुणसूत्र होती है बच्चा, लिंग गुणसूत्र जो होता है वो किसके पास होती है, तो केवल पुरुषों के पास होती है। अब जब युग्मक के समय, युग्मक स्थानांतरण के समय, या कह सकते हो क्या कि जब संभोग के समय युग्मक के साथ क्या जाती है, बाई वाले गुणसूत्र जाती हैं, तो उसके बाद जो युग्मनज जो बनते हैं वो विकसित होकर लड़के शिशु का जन्म देता है। और जब उनके पास बाई ना जाकर एक्स जाती है तब वो मादा का जन्म होता है या लड़की का जन्म होता है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, तो बच्चों जी किस पे निर्भर करता है, तो माता जी सॉरी पापा जी के गुणसूत्र पर निर्भर करती है, न कि माता जी के गुणसूत्र पर निर्भर करती है। चलिए हम लोग देखते हैं थ्योरी बेसिड क्या कहता है। जो देखिए कहता है मानव में 23 जोड़े क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम पाई जाती है, जिसमें नर में 44 प्लस एक्स वाई और मादा में 44 प्लस एक्स एक्स होता है। जब नर में एक्स और मादा में एक्स लिंग, नर में नर से एक्स और मादा से एक्स लिंग क्रोमोसोम आती है तो 44, क्योंकि 44 22 जोड़ा जो होता है वो समान होता है, सब में समान हो, चाहे नर हो चाहे मादा हो, तो दोनों में समान ही होता है, तो उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। तो ध्यान रखना कि जब कहता है क्या कि नर से एक्स आती है और मादा से भी एक्स आती है, तो उस कंडीशन में जो संतति उत्पन्न होती है, जो मादा का निर्माण होती है, मतलब लड़की का जन्म होता है, और जो लड़के का जो जन्म होती है उनके पास क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कैसी होती है, तो 44 प्लस एक्स एक्स होती है। कितने होते हैं, 44 प्लस एक्स एक्स होती है। उसके बाद वही चीज देखा जाए तो कहा गया क्या कि और जब नर से बाई और मादा से एक्स लिंग गुणसूत्र आती है तो 44 प्लस एक्स बाई नर का निर्माण होता है। और यही चीज के बारे में हम आपको पहले बताए कि हमारे शरीर में, मानव में, नर में जो गुणसूत्र की संख्या होती है एक की कमी होती है, और उसकी जगह पे उसकी से छोटी संरचना एक छोटी गुणसूत्र होती है जिसका नाम होती है वाई गुणसूत्र, जो कि बाकी मादा में सभी की समान होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। 23 के 23 जोड़ा सब समान होता है। एक संरचना है, शायद आपको दिखाई ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, दिखाई नहीं पड़ेगा था, हाँ है ना। चलिए यहां देखा जाए जब मान लिया जाए कि यहाँ पे मादा है और इसके पास नर है, इधर नर है, शायद आपको दिखाई नहीं पड़, चलिए कोई बात नहीं, दिखाई पड़ रहा होगा, नहीं तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। मादा जो होता है बच्चा, मादा इसके पास 44 प्लस एक्स एक्स होता है, ये गुणसूत्र होती है। और इनके पास जो होती है जो 44 प्लस क्या होती है, एक्स वाई होता है। क्या होती है, 44 प्लस एक्स वाई होती है। और यहां से जब युग्मक हम तैयार करें, अभी हम लोग जो पीछे पढ़े बच्चा, युग्मक जो हम पीछे पढ़े कि यदि हम युग्मक को तैयार करके अलग करें, क्योंकि 22 जोड़ा तो फल समान रहती है, तो केवल हम लोग युग्मक जो तैयार कर रहे हैं वो यदि हम सिंपल सी एक्स एक्स को अलग कर दें, और यहां से भी उसी तरह से यदि हम चाहें तो एक्स और वाई को अलग कर दें, एक्स और वाई को अलग कर दें, तो यहां से जो आती है
यहाँ से जो आती है x x आती है और x x 44, तो इसके पास जो था 44, इसके पास जो था, ये दोनों में से 22 आता है, तो 22 दूनी 44, तो इसमें हो ही जाएगा। तो ये जो बनती है बच्चा, ये जो बनती है वो क्या बनता है, लड़की संतति का जन्म देता है, लड़की संतति होती है। संतति जो होती है वो कैसी होती है, लड़की होती है। और यही चीज को x और y के साथ मिलाई जाती है, x और y के साथ मिलाई जाती है, तो x y आती है साथ में 22 जोड़ा 22 44, यदि मिलाते हैं 22 44 जो आती है, वो जो होता है संतति, वो जो संतति होती है बच्चा, संतति जो होता है वो क्या होता है, लड़का होता है। क्या होती है, लड़का होता है, ये लड़का होती है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि लड़कों का डिपेंड, यानी जो कोई संतति, कोई महिला है, वो लड़की का जन्म कब देगा, जब उसके गुणसूत्र में, उसके युग्मक में जो जिस समय निषेचन की क्रिया होगा, उस समय पिता के गुणसूत्र से, पिता के युग्मक से, यानी शुक्राणु में बाई क्रोमोसोम जब एंट्री करेगा, तब जाकर लड़के का जन्म होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। आप शिक्षित है, आप इसमें इन्वॉल्व ना होइएगा कि क्योंकि बहुत सारी समाज जो होती है, इसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा इसके प्रति सताया गया है ना। आप देखे होंगे हर गांव में, हर मोहल्ला में, आप पड़ोसी में देखे होंगे कोई ऐसे महिला जो होते हैं, मतलब उसकी सास या जो भी हो, आपको उनको सताया जाता है। क्यों सताया जाता है, क्योंकि वो लड़की, केवल लड़की का जन्म देती है। लेकिन ऐसा समाज हमारा वो नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये पुरुष के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा था बच्चा, ये हमारा था टॉपिक आज के लिए। हम लोग मेंडल के वंशागति के नियम के बारे में देखे, और उन्हीं वंशागति नियमों के कारण हम लोग देखा क्या कि लिंग निर्धारण हम लोग मानव में कैसे होता है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो इस टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें कोई आपको पैसा खर्च नहीं किया जाता है ना। आपको हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया किसी को कोई दान नहीं देना है, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप जो भी सेशन में आते हैं उस पे आप आकर जुड़े, पढ़े, अपने ज्ञान बांटे, जो आपके पास, आप अपने दोस्तों के पास लिंक को भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि हाँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती है, जो आपका पेड कोर्सों में पढ़ाई जाती है। एकदम टोटली वही चीजों आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती है, किसी से कम नहीं पढ़ाया जाता है यहाँ पे, है ना। तो चलिए विदा लेते हैं इसी के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके बाद भी 1-2 पार्ट आएगा इस सेशन में, मतलब इस बायोलॉजी अध्याय से, है ना। तो आप जुड़े रहें हमारे से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।